हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आई होप आप रिकर्जन एंजॉय कर रहे होंगे। रिकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्विंग में आज हम डिस्कस करेंगे एक और नई प्रॉब्लम जिसका नाम है प्रिंट इंक्रीमेंट। करना क्या है, हमें एक मेथड बनाना है जिसको एक नंबर दिया जाएगा, लेट से 5 दिया, तो हमें 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं रिकर्सिव वे में, इटरेशन यूज नहीं करना है। अब इससे मिलती जुलती वीडियो हमने पहले भी डिस्कस की थी जिसमें हमने प्रिंट डिक्रीमेंट करा था। आई मीन एक नंबर दिया तो हमें 5 से लेकर 1 तक के नंबर्स प्रिंट करने थे जो हम रिकर्जन से कर चुके हैं। इस बार 1 से 5 करना है और इस बार एक बार फिर रिटर्निंग टाइम स्टेटमेंट्स का बहुत यूज इस कोड में होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे रिकर्सिव वे में बनाएंगे प्रिंट इंक्रीमेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लास्ट प्रॉब्लम जैसा ही है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हमें एक मेथड बनाना है जिसको हम कोई नंबर देंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आउटपुट आए, मतलब 5 दूं तो 5 4 3 2 1 आए। इस बार हमें जो कोड लिखना है वो ऐसा लिखना है कि हमारा मेथड हो प्रिंट इंक्रीमेंट के नाम से, जिसको मैं कोई भी वैल्यू पास करूं, जैसे मैंने 5 पास करा है तो मुझे 1 से लेकर 5 तक की सीरीज प्रिंट करके दे दे। 10 पास करा होता तो 1 से लेकर 10 तक की सीरीज प्रिंट करके दे दे। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, इसका इंप्लीमेंटेशन जो अपन ने लास्ट कोड में करा था, बस जरा सा ट्वीक उस लॉजिक में हम करेंगे और हमें ये पर्टिकुलर आउटपुट मिल जाएगा। देखते हैं कैसे मिलेगा, फिर मैं आपको इसका ट्रेस देता हूं। एज यूजुअल पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मेथड का नाम हम दे देते हैं प्रिंट INCR। पैरामीटराइज मेथड होगा तो इंटीजर n आर्गुमेंट के तौर पे ले रहा है। ठीक है, प्रिंट INCR को हम मेन से कॉल करेंगे बाय पासिंग द वैल्यू लेट से 5। अपन इसको 5 पास करा। अंदर क्या करेंगे, अंदर एक इफ कंडीशन होगी एज यूजुअल बेस कंडीशन, जो ये चेक करेगी क्या n की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने लिख दिया था system.out.println n और मैंने मेथड को कॉल कर लिया था विद द वैल्यू n-1। इस बार हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये दोनों लाइनों को स्वैप कर दीजिए। मतलब ये जो SOP वाली लाइन है इसको भेज दीजिए आप नीचे, पुट इट एज द सेकेंड स्टेटमेंट, और ये जो कॉल है इसको कर दीजिए आप एज द फर्स्ट स्टेटमेंट। बस इतना चेंज आपको करना है, आपको आउटपुट इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। कैसे, वो अपन ट्रेस करते हैं। पहले रन करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। राइट, 1 2 3 4 5 हमें मिल रहा है। नाउ लेट्स ट्रेस कैसे ये कोड हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है। सो आई एम कॉपिंग द कोड ऑन व्हाइट बोर्ड एज यूजुअल, ट्रेसिंग इजी रहती है व्हाइट बोर्ड पे। चलिए इसका करते हैं अपन ट्रेस। सबसे पहले मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाना चाहूंगा जो अपन लोगों ने डिस्कस की थी। थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूं प्लीज। राइट, लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा, पिछले वीडियोस में मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए थे, कॉलिंग टाइम स्टेटमेंट और रिटर्निंग टाइम स्टेटमेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर कोड को ट्रेस करने से पहले, तो जरा उनको रिकॉल करते हैं। मैंने आपसे बोला था कि अगर हमारे पास, लेट मी चेंज द पेज, अगर हमारे पास कोई कोड है, कोई रिकर्सिव कोड है, रिटर्न टाइप है ये हमारी, इसके बाद ये हमारा मेथड का नाम है, इसके बाद ये मेथड के आर्ग्यूमेंट्स हैं, देन ये मेथड की बॉडी है। नोटिस कीजिएगा बॉडी के अंदर कुछ कोड है, राइट। इस कुछ कोड के बाद हमारा मेथड का कॉल है दोबारा से विद सम आर्ग्यूमेंट, कुछ आर्ग्यूमेंट हमने यहां पास करा है, और ये नीचे हमारा कुछ और कोड है। करेक्ट, ये कोड अपन ने लिखा है। और मैंने आपसे बोला था, आई होप आपको याद होगा, कि ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये मेथड कॉल के पहले रन होगा, रिकर्सिव कॉल के पहले रन होगा। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था कॉलिंग टाइम स्टेटमेंट, कॉलिंग टाइम स्टेटमेंट। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये तब रन होगा जब मेथड कॉल एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था रिटर्निंग टाइम स्टेटमेंट। ये तब चलेगा जब कॉल हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी जितनी बार कॉल चलेगा उतनी बार ये वाला पार्ट स्टैक में जाकर पुश होगा, वेट करेगा अपनी बारी का, और जब कॉल का एग्जीक्यूशन खत्म होगा तब ये पार्ट चलेगा। ऐसा ही कुछ फ्रेंड्स इस एग्जांपल में हो रहा है। आप नोटिस करिए, एवरी टाइम द कंडीशन इन इफ विल बिकम ट्रू, ये जो प्रिंट इंक्रीमेंट का कॉल है ये चलेगा, बट इससे पहले ये SOP स्टैक में हो जाएगा पुश। तो इसको समझने के लिए जैसा मैंने लास्ट वीडियोस में करा, इस बार भी करते हैं। लेट्स ड्रॉ अ रिकर्जन ट्री। सबसे पहला कॉल मेन से आएगा, तो मेन से हमने थोड़ा सा वैल्यू छोटी कर लेता हूं मैं ताकि ट्रेसिंग हमारे लिए इजी हो जाए, 3 ले लेते हैं। ठीक है, मेन से कॉल आएगा प्रिंट इंक्रीमेंट 3 का, तो नोटिस करिए प्रिंट इंक्रीमेंट 3 का कॉल आया। किसने दिया, मेन ने दिया। 3 को लेकर कंट्रोल फंक्शन बॉडी पे गया, n की वैल्यू 3 हो गई। क्या 3 0 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू है, हाँ जी 3 0 से बड़ा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी
हमारा कोड दो एक्शंस, दो एक्टिविटीज करेगा। पहली एक्टिविटी क्या है? पहली एक्टिविटी प्रिंट इंक्रीमेंट का एक कॉल है विद द वैल्यू n-1 दैट इज 2। दूसरी एक्टिविटी system.out.println में 3 का प्रिंट होना है। लेकिन क्या ये println वाला पार्ट अभी चलेगा? नहीं, ये वेट करेगा अपनी बारी का। दिस इज रिटर्निंग टाइम स्टेटमेंट, तो ये वेट करेगा। किस बात का वेट करेगा? ये प्रिंट इंक्रीमेंट का कॉल सॉल्व हो जाए, इस बात का वेट करेगा। करेक्ट? तो ये स्टैक में हो जाएगा पुश। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन साथ में ड्रॉ कर लेते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स। तो जैसा आपको पता है, जैसा पहले भी हमारी बात हो चुकी है, ये हमारा मेथड एरिया होगा। मेथड एरिया में सबसे पहले कौन लोड होगा? मेथड एरिया में सबसे पहले लोड होगा हमारा मेन मेथड। ओके, तो सबसे पहले मेन मेथड की बॉडी लोड हुई। फाइन, ये हमारा मेन मेथड है। ठीक है, मेन मेथड का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना। एक्टिवेशन रिकॉर्ड में फिलहाल कौन है? फिलहाल कोई नहीं है सिवाय args के, क्योंकि यही एक वेरिएबल हमने यहां ले रखा है। और हम चाहे तो बिल्कुल पिछली बार की तरह यहां से 3 को n बना के पास कर देते हैं। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपके लिए चीजें ट्रेस करना आसान हो जाएगा। यहां से हम n पास कर देते हैं। तो अब हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में फ्रेंड्स क्या आएगा? एक्टिवेशन रिकॉर्ड में n आएगा, args भी आएगा, बट उसे मैं इग्नोर कर रहा हूं फिलहाल। और n की वैल्यू 3 होगी। प्रिंट इंक्रीमेंट n का कॉल आएगा और रिटर्न एड्रेस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्टोर होगा। रिटर्न एड्रेस मतलब इस लाइन के बाद जो लाइन चलनी है, दैट इज दिस ब्रेस। तो यहां वो रिटर्न एड्रेस आएगा जिसको मैं इस ब्रेस के तौर पे आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अब जैसे ही प्रिंट इंक्रीमेंट का कॉल आएगा विद द वैल्यू 2, दो काम होंगे। एक तो प्रिंट इंक्रीमेंट का कोड लोड होगा, इसको मैं पीए बोल रहा हूं, पी बोल देता हूं, इन द मेथड एरिया। याद होगा आपको, ये मेथड एरिया है हमारा। दूसरा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड एक मेमोरी के अंदर क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हुआ। किसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड है? ये प्रिंट इंक्रीमेंट का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। क्या करा इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड ने? एक n वेरिएबल बनाया जो आर्गुमेंट में बन रहा है। कितनी वैल्यू है इस n वेरिएबल की? इस n वेरिएबल की वैल्यू 3 है। क्या ये इफ कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। जैसा आप देख रहे हैं, दो ब्रांचेस निकली, एक ब्रांच से कॉल एग्जीक्यूट होगा, एक ब्रांच का एसओपी वाला स्टेटमेंट वेट करेगा। तो यहां अपन दिखा देते हैं एसओपी 3, एसओपी, और यहां मैं लिख रहा हूं 3 वेट करेगा, प्रिंट होने का इंतजार करेगा। और ये प्रिंट इंक्रीमेंट 2 का कॉल एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। जैसे ही ये कॉल एग्जीक्यूट होगा, एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो साथ साथ में एक्टिवेशन रिकॉर्ड ड्रॉ करते चलते हैं। ये हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना। इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या हुआ? n वेरिएबल की वैल्यू जाकर मेमोरी में स्टोर हुई। फाइन, तो ये हमारा n वेरिएबल है। कितना हो गया n की वैल्यू फ्रेंड्स? n की वैल्यू हमारी हो गई 2, क्योंकि पास 2 हुआ था। करेक्ट? इस 2 के आने के कारण क्या इफ कंडीशन ट्रू हो रही है? जी हाँ, ट्रू हो रही है। अगेन दो एक्टिविटीज होंगी। एक एक्टिविटी प्रिंट इंक्रीमेंट का कॉल, कितनी वैल्यू के साथ? 1 वैल्यू के साथ। दूसरी एक्टिविटी ये एसओपी n की वैल्यू कितनी है? 2, तो एसओपी 2 वेट करेगा। तो यहां मैं एसओपी 2 आपको दिखा रहा हूं ताकि आप ये समझें कि ये वेटिंग वाला पार्ट है, रिटर्निंग टाइम स्टेटमेंट है। इसको चलने का मौका अभी नहीं मिलेगा, तब मिलेगा जब कंट्रोल वापस लौट कर आएगा कॉल से, एसओपी 2। ठीक है, अब ये जो प्रिंट इंक्रीमेंट 1 है, ये फिर से एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनवाएगा। n फिर से लोड होगा मेमोरी में। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्या 1 ग्रेटर देन 0 है? हाँ जी, 1 ग्रेटर देन 0 है। अगेन इसके कारण दो ब्रांचेस बनेगी। एक ब्रांच प्रिंट इंक्रीमेंट का कॉल बनेगा फ्रेंड्स, इस बार वैल्यू पास होगी 0। दूसरी ब्रांच एसओपी 1 वेटिंग करेगा, यानी स्टैक में अपनी बारी का इंतजार करेगा। और इस बात को मैं एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड से दिखाऊंगा फिर आपको। तो ये हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना। n की वैल्यू कितनी? n की वैल्यू 1। लेट मी ड्रॉ n। तो हमारा n वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 1 है इस समय। करेक्ट? और n की वैल्यू 1 होने के साथ साथ एसओपी 1 भी वेट कर रहा है अपनी बारी के आने का। तो ये एसओपी 1 वेट कर रहा है। ठीक है, अब प्रिंट इंक्रीमेंट 0 का कॉल एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट इंक्रीमेंट 0 के कॉल के कारण एक और स्टैक फ्रेम बनेगा, बिल्कुल बनेगा। n की वैल्यू कितनी होगी स्टैक फ्रेम में? ये रहा वो स्टैक फ्रेम। n की वैल्यू इस स्टैक फ्रेम में 0 होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब अनवाइंडिंग होगी स्टैक की, n की वैल्यू 0 होगी। जब n की वैल्यू 0 होगी तो क्या ये इफ कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये इफ कंडीशन फॉल्स है। जैसे ही ये इफ कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल इस कॉपी से बाहर निकलेगा, जो प्रिंट इंक्रीमेंट 0 की कॉपी लोड हुई थी। बाहर निकलते ही रिटर्न चलेगा। रिटर्न मतलब इंप्लिसिट रिटर्न है यहां, क्योंकि ब्रेस बंद है। और यहां से कंट्रोल वापस जाएगा जहां से इसका कॉल आया था।
इस बात को अपन यहां दिखाएंगे कि ये वाली कॉपी हमारी अनलोड होगी और कंट्रोल नीचे वाली कॉपी पे जाएगा। क्या प्रिंट इंक्रीमेंट 1 का कॉल पूरा हो गया है? जी हाँ, प्रिंट इंक्रीमेंट 1 का कॉल पूरा हो गया है, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो कंट्रोल क्या करेगा फ्रेंड्स? इस वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। नोटिस करिएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो प्रिंटिंग का पार्ट है, अब ये अपना काम पूरा करेगा और स्क्रीन के ऊपर हमें अगली वैल्यू डिस्प्ले करके देगा। आउटपुट ड्रॉ करते चलते हैं। अगली वैल्यू डिस्प्ले क्या होगी? अगली वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी 1। ये वाला पार्ट चलेगा ना, एसओपी 1 वाला। अब ये पूरा काम कंप्लीट हो गया तो कंट्रोल वापस लौटेगा पिछले कॉल पे। ये अनलोड करिए, कंट्रोल लौटेगा पिछले कॉल पे। ये वाला कॉल अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा तो इसका एसओपी वाला पार्ट चलेगा। इसका एसओपी वाला पार्ट क्या प्रिंट करेगा? इसका एसओपी वाला पार्ट नेक्स्ट वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके देगा। नेक्स्ट वैल्यू फ्रेंड्स क्या डिस्प्ले होगी? यहां देखिए, यहां नेक्स्ट वैल्यू डिस्प्ले होगी 2। तो यहां आउटपुट में आपको अगला नंबर मिलेगा 2। क्या ये वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड पूरा हो गया? यस। कंट्रोल यहां से वापस रिटर्न होगा, वापस रिटर्न होकर इससे नीचे वाले एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे जाएगा। उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे क्या प्रिंट करेगा? उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे यहां वापस आया, इसका काम खत्म हुआ। उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे एसओपी 3 वाला पार्ट प्रिंट होगा। तो ये 3 प्रिंट हुआ, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हुआ और ये रिटर्न होकर वापस जाएगा किसके पास? वापस जाएगा मेन के पास। मेन में अब कुछ प्रिंट होने को बाकी नहीं है तो कंट्रोल मेन का क्लोजिंग ब्रेस चलाएगा और मेन के क्लोजिंग ब्रेस से मेन वाला पार्ट भी हो जाएगा पूरा अनलोड। पूरा कोड आपका खत्म हो जाएगा, स्टैक फ्री हो जाएगा, मेथड एरिया डिलीट हो जाएगा, सब कुछ क्लीन हो जाएगा रैम से, कंट्रोल आ जाएगा ब्लॉक से बाहर। इस तरह से ये पर्टिकुलर कोड चला। इसमें खास रोल था प्रिंट एलएन के कॉल का बाद में आना और प्रिंट इंक्रीमेंट n-1 के कॉल का पहले आना। ये रिटर्निंग टाइम स्टेटमेंट हुआ तो ये हर बार पुश होता गया स्टैक में और इसे पॉप होने का मौका तब मिला जब ये इफ कंडीशन अपने आप में हो गई फॉल्स। यही कारण है कि आपको अब आउटपुट मिल रहा है 1, 2 एंड 3। आई होप ये ट्रेस आपको समझ आया होगा, वर्किंग क्लियर हुई होगी और अब आप बहुत अच्छे से रिकर्जन ट्री बनाकर या स्टैक बनाकर चीजों को ट्रेस कर पा रहे हैं। ऐसी एक और इंटरेस्टिंग चैलेंज के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू अस।